हेलो इंजीनियर्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग अड्डा, जहाँ पे हम बात करते हैं टोटली सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर, कंटेंट के ऊपर। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है, कंप्लीट डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे जो फ्लाई ऐश ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इन्वॉल्व होती हैं। इससे पहले के वीडियोज़ में हमने कवर किया कि फ्लाई ऐश ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हमने डिस्कस किया एक वीडियो के थ्रू, और इसमें कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दी थी कि फ्लाई ऐश ब्रिक प्लांट का अगर आपने बिजनेस सेटअप करना है तो किन चार जो 3-4 बातों का ध्यान आपको रखना होगा। तो इसमें जो बाकी की पेंडिंग जो भी हमारे टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं उसमें हम कंप्लीट डिटेल्स लेंगे कि मशीनरी में जो भी सब पार्ट्स होते हैं वो उसको मतलब कौन कौन से पार्ट्स हमको यूज़ करने हैं, और जो हमारे टूल्स और मटेरियल्स जो भी हमारे यूज़ होने वाले जो हमारे फ्लाई ऐश ब्रिक प्लांट में उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे हैं, जो मशीन और मटेरियल लेबर रिक्वायरमेंट्स इन इंस्टॉलेशन ऑफ फ्लाई ऐश ब्रिक प्लांट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और काफ़ी लोगों के मन में अफवाह होती है कि रेशोज़ से रिलेटेड, कि रेशो हम कितने प्रपोर्शन में कौन से मटेरियल को डालें ताकि हमारी जो है स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी निकल के आए फ्लाई ऐश ब्रिक प्लांट में। तो उसमें हम काफ़ी डिटेल में जानकारी देंगे इस टॉपिक के बारे में। और एरिया रिक्वायर्ड इन सेटअप ऑफ फ्लाई ऐश ब्रिक प्लांट, कितना एरिया आपको रिक्वायर्ड रहेगा एक ब्रिक प्लांट अगर आपको लगाना है तो। और मार्केट अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपने जब फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनानी है तो उसकी लास्ट में सेल ही करनी है, तभी आपको प्रॉफिट जनरेट होने वाला है। तो उसे सेल करने से पहले अपने हमारे को मार्केट अवेयरनेस के बारे में, कि लोगों में जागरूकता है कि नहीं, या प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी आप सर्विस या प्रोडक्ट कुछ भी सेल करने जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी हम काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है मशीन मटेरियल एरिया एंड लेबर रिक्वायर्ड इंस्टॉलेशन ऑफ फ्लाई ऐश ब्रिक प्लांट। मटेरियल की बात करें तो उसमें करीब मैक्सिमम दो ही प्रकार से जो है फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाई जाती हैं, जिसमें कि फ्लाई ऐश लाइम जिप्सम, जिसको हम फालजी ब्रिक्स भी कहते हैं, जिसमें फ्लाई ऐश जो है मेन इंग्रेडिएंट रहता है, और लाइम जिप्सम फिलर मटेरियल एंड जो बाइंडर एज अ बाइंडर यूज़ किया जाता है लाइम जिप्सम को, जो कि लॉन्ग टर्म में जो हमको स्ट्रेंथ निकाल के देती है। और दूसरा तरीका होता है फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाने का, जिसमें फ्लाई ऐश सैंड स्टोन डस्ट और सीमेंट, फ्लाई ऐश जो है मेन कंपोनेंट रहता है, उसी से जो फ्लाई ऐश ब्रिक बनती है। अगर फ्लाई ऐश ही नहीं होगा उसमें तो उसको फ्लाई ऐश ब्रिक्स नहीं कहा जाएगा। ये गवर्नमेंट का रूल है, उसमें करीब 50% तक, मिनिमम 50% ऑफ फ्लाई ऐश इन्वॉल्व होनी चाहिए। और सैंड और स्टोन डस्ट एज अ फिलर मटेरियल यूज़ होता है, और सीमेंट जो है एज अ बाइंडर यूज़ किया जाता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लाई ऐश ब्रिक्स। और मशीन टूल्स की बातें करें तो मशीनरी के बारे में आपको पता होगा कि फुली ऑटोमेटिक या मिनी ऑटोमेटिक आपकी मशीनरी आती है मार्केट में, काफ़ी टाइप्स की मशीन अवेलेबल होती है। उसके साथ ट्रॉलीज, वाइब्रेटर टेबल वगैरह इन्वॉल्व रहते हैं। कुछ टूल्स मशीन के टूल्स होते हैं जो मशीनरी के साथ ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किए जाते हैं। और उसमें कुछ मोटर्स होती हैं 1 HP, 2 HP, 3 HP। वो आपको देखना होगा कि कौन सी मोटर्स, जो आपने अगर मशीन परचेज ही करनी है तो आपको पता होना चाहिए मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, कि आपको कौन सी मशीन में कौन से HP की, कितने HP की मोटर्स यहाँ पे मिलने वाली है। और वुडन पैलेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं फ्लाई ऐश ब्रिक्स में, जहाँ पे आप वुडन पैलेट्स के ऊपर ही जो है आपकी जो न्यू ब्रिक्स मैन्युफैक्चर होने वाली है उसको वुडन पैलेट्स पे ही स्टोर किया जाता है, क्योंकि जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स जो है सबसे पहले जो बनाई जाती है उसकी स्ट्रेंथ को आने में काफ़ी टाइम लगता है, हफ्ते तक लग जाते हैं उसको थोड़ा सा कठोर होने में। इसीलिए उसको वुडन पैलेट्स के ऊपर स्टोर किया जाता है ताकि उसको हम इजीली प्लेस कर सकें, इजीली उसकी क्योरिंग कर सकें और इजीली उसको सन ड्राई कर सकें। इसीलिए ये कुछ जो इम्पोर्टेंट मशीन टूल्स हैं ये आपको ध्यान में रखने होंगे किसी भी मशीन को लेने से पहले। और मशीन के बारे में बात करें तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, जैसे फुल्ली ऑटोमेटिक PLC कंट्रोल्ड मशीन है कि नहीं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कितनी कैपेसिटी ऑफ वो ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग करने वाले, 15,000, 20,000, ये आपके काम के ऊपर, आपकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। 500 करना चाहते हैं, 1,000, 2,000, 10,000, 15,000, जितनी भी आप मैन्युफैक्चरिंग पर डे करना चाहते हैं उतनी ही आपको कैपेसिटी की मशीन परचेज करनी चाहिए। और ब्रांड के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे ब्रांड बिल्डिंग होती है किसी भी प्रोडक्ट की, जो अगर मशीन अपनी सेल कर रहे हैं तो उसके बारे में भी आपको काफ़ी जानकारी होनी चाहिए। आपको पता लग जाएगा कि वो ब्रांड की जो भी मशीन है वो वैल्यूएबल है कि नहीं है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन के बारे में आपको उसके बारे में देखना पड़ेगा। और जो मेथड है हाइड्रोलिक प्रेशर की जो मशीन है उसके बारे में भी आपको डिटेल चाहिए,
ऑयल कैपेसिटी कितनी है, हाइड्रोलिक ऑयल उसमें डलने वाला है, क्योंकि हाइड्रोलिक प्रेस मशीन है उसमें 300 लीटर 250 लीटर कितना हाइड्रोलिक ऑयल लगने वाला है, उसके बारे में भी आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। और सिस्टम में जो है हैवी रोबस्ट मेटल बॉडी फॉर लॉन्ग लाइफ कुछ सिस्टम्स वगैरह होते हैं, उसके बारे में भी आपको कंप्लीट डिटेल चाहिए। वो आपको कोटेशंस, जो मशीन आप परचेज़ करेंगे उसकी कोटेशंस में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और साइकिल टाइम 8 सेकेंड, और भी पैन मिक्सचर्स का कितना साइज़ है, कितने किलोग्राम का वो वेट बियर कर सकता है, और ब्रिक रॉ मटेरियल्स, फ्लाई ऐश है, मोटर कितने एचपी की मोटर वहाँ पे यूज़ की गई है, और कितनी अमाउंट ऑफ जो भी हमारी मशीन है वो कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करने वाला है, उसमें कितने टन का प्रेस है, पैन मिक्सर की कैपेसिटी, प्रोडक्शन रेट पर आवर, अमाउंट ऑफ हाइड्रोलिक ऑयल यूज़ होने वाला है, मोटर साइज ऑफ पैन मिक्सर, और वुडन पैलेट्स के बारे में आपको पहले बताया। फॉर ब्रिक स्टैकिंग के लिए जो है वुडन पैलेट्स को यूज़ किया जाता है। स्टार्टर्स इन मशीन एंड केबल्स, और इंस्टॉलेशन करने के बाद आपको जो 2-3 टाइप्स की जो रनिंग कैपिटल है वो आपकी जेब में कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि रनिंग कैपिटल में एक्चुअल फ्लाई ऐश ब्रिक प्लांट में यही एक प्रॉब्लम है कि आपको जो भी मटेरियल आपको बनाना है, जो भी परचेज़ करना है आपको, वो नगद करना है, और जो भी आपको सेल करनी है वो स्टार्टिंग में उधारी पे करनी पड़ेगी, क्योंकि पैसे जो है आपको कुछ टाइम बाद ही मिलने वाले हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बाद, और उसी के बाद जो आपकी मार्केट होने वाली है। और इसके बाद बात करें रेशोज़ ऑफ मटेरियल टू गेन गुड स्ट्रेंथ इन फ्लाई ऐश ब्रिक। काफ़ी लोगों के मन में डाउट रहता है कि हम फ्लाई ऐश को 60% यूज़ क्यों कर रहे हैं, 50 भी कर सकते हैं, 40 भी कर सकते हैं, 80-90 भी कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी मार्केट कंडीशंस कैसी हैं, वो मटेरियल की क्वालिटी कैसी है। जैसे फ्लाई ऐश भी 2 टाइप्स की आती है, सी टाइप एंड एफ टाइप। तो डिपेंड करता है कि आपको अच्छी स्ट्रेंथ लेनी है तो आप किस क्वालिटी का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे कि 60%, 30%, 10%, जो भी मटेरियल आपको दिख रहा है वो आपने चलो यूज़ कर लिया। इसके बाद आप जो केमिकल, जो भी मटेरियल की कंपोजिशन है इसको चेंज करके देखिए। फ्लाई ऐश को 55 कर दीजिए, सीमेंट सैंड को 25 कर दिए, और जो लाइम जिप्सम या फिर सीमेंट जो आप यूज़ करने वाले हैं इसको 1-2% तक बढ़ा के, इसके बाद में जो भी हमारे वो बनेंगे, ब्रिक्स बनेगी, उसका सैंपल्स वगैरह आपको कलेक्ट करना है, उसको कॉपी पे नोट करना है कि कितने आपने सैंपल बनाए, और उसको 14 या 15, 18, 20 दिन बाद आपको उसकी टेस्टिंग करनी होगी। टेस्टिंग करने के बाद आपको साफ तौर पे पता लग जाएगा कि कितनी क्वांटिटी में हमने मटेरियल यूज़ किया और उसकी स्ट्रेंथ कैसी आ रही है। अगर जो भी आपने 2-3-4 प्रकार के सैंपल बनाए हैं तो सब में अलग जो भी है प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल यूज़ किया होगा, तो उसमें आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी, ट्रायल एंड टेस्ट करना पड़ेगा कि ये मटेरियल को मैं इतनी क्वांटिटी में डाल रहा हूँ तो इतनी स्ट्रेंथ आ रही है। तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिकल वगैरह करने होंगे। अगर आपको कोई बताता है कि वो 60% फ्लाई ऐश ब्रिक बना के ही आपकी अच्छी स्ट्रेंथ आ जाएगी, तो भाई लोग वो झूठ बोल रहा है। आपको खुद ही टेस्टिंग करने है, खुद ही प्रैक्टिकल करने हैं। कम से कम 7 या 8 प्रकार के आपको सैंपल बनाने होंगे, और सभी को सैंपल को एक साथ बनाएं, बल्क में ईंटें ना बनाएं, क्योंकि बल्क में आपने ईंट बना दी, पता लगा कि महीने बाद स्ट्रेंथ ही नहीं आ रही, फिर उन ईंटों का करोगे क्या। तो दिक्कत यही है ना। उससे पहले आपको कम से कम 8 या 10 अलग अलग प्रोपोर्शन में मटेरियल को यूज़ करके उसकी वगैरह टेस्टिंग कर लो, और जिस टेस्टिंग में जो मटेरियल पास हो रहा है, जो भी ब्रिक पास हो रही है, उसको आगे प्रोडक्शन में लाओ। यही एक सबसे बेस्ट तरीका है जो फ्लाई ऐश ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग का है। बाकी आपको कोई बोलता था 60% से काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ आने वाली है, तो ऐसा नहीं होने वाला, कभी नहीं होगा। तो यही एक तरीका है रेशियोज़ को फाइनलाइज करने का। फ्लाई ऐश जो है कम से कम 50% तक आपको यूज़ करनी ही करनी है। ये गवर्नमेंट्स के कुछ नॉर्म्स है फ्लाई ऐश ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग से के रिलेटेड। और इसके बाद बात करें एरिया रिक्वायर्ड फॉर सेटअप ऑफ फ्लाई ऐश ब्रिक प्लांट, तो एरिया भी डिपेंड करता है कि आप कितनी आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं अपने फ्लाई ऐश ब्रिक प्लांट से। 1000, 10,000, 20,000, 40,000, वो डिपेंड करता है अपनी मशीनरी के ऊपर। वो डिपेंड करता है कि आपने मटेरियल कहाँ पे स्टोर करना है, आपने ऑफिस भी बनाना है, आपने रहने के लिए जो भी हमारी लेबर है उसके रहने के लिए आपने कमरे वगैरह भी प्रोवाइड करने हैं, खाने के लिए वहाँ पे रसोई घर भी चाहिए। तो डिपेंड करता है कि आपका एरिया कितना है और आपने प्रोडक्शन कितनी करनी है, उसी से डिसाइड होगा कि आपकी लैंड की रिक्वायरमेंट कितनी है। मिनिमम बात करूँ मैं लैंड की रिक्वायरमेंट की, तो कम से कम 1 एकड़ में जो है आपका काम चल जाएगा। कम से कम 1 एकड़ का लैंड आपके लिए जो स्टॉक करने के लिए जो भी मटेरियल है उसके स्टॉकिंग के लिए भी इनफ है, और उसकी जो क्यूरिंग आपने करनी है उसको प्लेस करना है,
सन ड्राई करना है, बाहर उसको प्लेस करना है। देन उसके बाद वहाँ पे अनलोडिंग भी होंगी, मटेरियल की गाड़ियाँ भी आ जाएंगी और उसके लिए आपको प्रॉपर रास्ता भी चाहिए। तो उसी से रिलेटेड है कि कम से कम मिनिमम ऑफ 1 एकड़ ऑफ लैंड इज इनफ फॉर स्टैक एंड क्यूरिंग ऑफ ब्रिक्स। और उसके बाद अगर आपने जो भी प्रोडक्ट अपना बना लिया, उसके बाद आपको अपनी ब्रांड बिल्डिंग पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि ब्रांड बिल्डिंग एक चीज़ है जिसमें आपके ब्रांड के थ्रू ही जो चीज़ें सेल होने वाली हैं। अगर आपका नाम होगा, जो दिखेगा वही बिकेगा। इसीलिए मार्केट अवेयरनेस, जो भी आप प्रोडक्ट सर्विस बनाने जा रहे हैं, तो उसकी सेलिंग के लिए जो अपनी ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा कि आपको जो भी काम करना है उसके बारे में कुछ फेसबुक चैनल बना दीजिए, यूट्यूब चैनल बना दीजिए, फेसबुक पे पेज बना दीजिए, इंस्टाग्राम पे रेगुलर उसकी फ़ोटोज़ दिखाई कीजिए, और जो भी हमारे कस्टमर, जो भी टारगेट ऑडियंस है, उसको टाइम टू टाइम उस चीज़ के बारे में दिखाते रहें कि ये हमारा प्रोडक्ट है, इसके कुछ ये बेनिफिट्स हैं और इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आप उनको दे सकते हैं। तभी तो जिसकी ब्रांड बिल्डिंग होगी, तभी उसके बारे में जागरूकता लोगों में फैलेगी और तभी उस चीज़ को लोग लेने वाले हैं। तो ये एक सिंपल सा तरीका है सेल्स करने का कि अपनी ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, तभी आपकी सेल्स इंक्रीज़ होंगी और तभी जो है लोगों में इंटरेस्ट और अवेयरनेस की जो भावना है वो उत्पन्न होगी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो यही था मेरा फ़िलहाल वीडियो, ब्रांड जो भी हमारा फ्लाई ऐश ब्रिक्स के जितने भी हमारे टॉपिक्स बचे थे उसके रिलेटेड मैंने एक फुल कंटेंट वीडियो बनाया। होप करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और फ्लाई ऐश ब्रिक्स के ऊपर आपको जितना भी कंटेंट चाहिए, इसी प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो भी गवर्नमेंट हमारे को लोन प्रोवाइड कर रही है और जो भी फ्लाई ऐश ब्रिक्स के एडवांटेज डिसएडवांटेज है, मटेरियल से रिलेटेड जितना भी फ्लाई ऐश का डीएनए तक मैंने यहाँ पे इस वीडियो में कवर कर रखा है कि फ्लाई ऐश कितने टाइप्स की होती हैं, आपको कितना कौन सा मटेरियल्स कहाँ से मिलेगा, सबके बारे में डिटेल जानकारी मैंने इस प्लेलिस्ट में देख रखी है। आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको जो भी कंटेंट चाहिए मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू ऑल।